धर्मशाला में आयोजित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रेस से बातचीत में कहा कि कई वर्षों बाद ये पहली बार हुआ है कि तपोवन में सत्र की 8 बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की गई। उन्होंने इसे विधानसभा की बढ़ती कार्य क्षमता और अनुशासन का सकारात्मक संकेत बताया। अध्यक्ष पठानिया ने कहा कि वर्ष भर की आवश्यकता के अनुसार विधानसभा को 35 सीटिंग की जरूरत होती है, जिसमें से इस बार काफी वर्षों बाद पूरी संख्या में करीब पहुंच करके महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। इस सत्र में विधानसभा ने कुल 34 घंटे कार्य किया और 85% प्रोडक्टिविटी हासिल की, जो देश भर की विधानसभाओं में सर्वोच्च उत्पादकता वाली श्रेणी में शामिल है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा अपने कामकाज और उत्पादकता के लिए जानी जाती है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में विधानसभा की उत्पादकता 98% रही, जबकि पिछले वर्ष ये 132% तक पहुंच गई थी, जो ये दर्शाता है कि सदन ने आवंटित समय से अधिक काम किया। अध्यक्ष ने बताया कि सवाल जवाब के दौरान सदन की ओर से लगभग सभी तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। जिन प्रश्नों के उत्तर समयाभाव में उपलब्ध नहीं हो सका, उनके लिए सरकार को निर्देश दिया गया है कि अगले सत्र से आरंभ में संबंधित सदस्यों के सभी सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने सत्र को विधायी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि अब तक सदन में 90 से अधिक विधेयक यानी बिल पारित किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग सभी बिलों को राज्यपाल और राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। केवल 5 से 6 बिल ही प्रक्रिया में लंबित हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने नियम के अनुसार 75 के तहत प्राप्त विशेषाधिकार प्रस्ताव पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि राजस्व मंत्री जगत नेगी द्वारा नियम 75 के तहत भेजे गए प्रस्ताव सहित भाजपा सदस्य विपिन परमार द्वारा भेजे गए प्रपोजल को भी वे जांच रहे हैं। सारा रिकॉर्ड देखा जा रहा है। नियमों की परिधि में ये मामला कहां तक आता है, इसकी पूरी जांच के बाद ही सदन के पटल पर विस्तृत जानकारी रखी जाएगी। अध्यक्ष पठानिया ने धारा 118 से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक का भी उल्लेख किया, जो प्रदेश के विकास और भूमि संबंधी प्रावधानों को प्रभावित करता है। इस पर आज सदन में विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी भाग लिया। चर्चा के बाद ये सहमति बनी कि बिल को आगे अध्ययन के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। अध्यक्ष ने बताया कि कमेटी जल्द गठित की जाएगी और अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद सदन के पटल पर रखेगी। तपोवन में संपन्न ये सत्र कई दृष्टियों को महत्वपूर्ण रहा। चर्चाओं को गंभीरता, विधायी कामकाज की प्रगति और उत्पादकता के रिकॉर्ड के कारण इसे विधानसभा अध्यक्ष ने सफल और ऐतिहासिक करार दिया। इस बार तो सर काफी गहमा गहमी रही और कई बार आपको कार्रवाई स्थगित भी करनी पड़ी और आप पर भी सवाल उठाए गए, खासकर राजस्व मंत्री की तरफ। पहले तो आप सबको नमस्कार और आप सबका आभार कि ये जो है काफ़ी वर्षों के बाद जो शीतकालीन सत्र जो धर्मशाला में होता है, तपोवन में होता है, वो उसका आज समापन है और इस सत्र में हमने 8 बैठकों का आयोजन किया और अब साल भर की जो हमारी रिक्वायरमेंट है 35 सीटिंग की, वो लगभग जो है अब बड़े सालों के बाद हमने पूरी की है। तो ये जो है ये एक खुशी की बात भी है कि विधानसभा तपोवन में ये जो है पहली बार 8 सीटिंग का आयोजन हुआ है और मीडिया के आप साथियों का भी आभार है कि आप 8 की 8 सीटिंग में यहाँ उपस्थित हैं। और सदन का जो संचालन हुआ जिसका जिक्र मैंने किया, लगभग जो है 34 घंटे तक अलॉटेड आवर्स तो 40 थे
क्योंकि 8 × 5 घंटे विधानसभा काम करती है और 8 दिनों में 40 बनते हैं, और उसमें 34 घंटे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने काम किया, जो लगभग प्रोडक्टिविटी 85% रही है। ये देश भर की जो विधानसभाएं हैं, अगर आप उनका डाटा देखें तो 85% प्रोडक्टिविटी में बहुत कम ऐसी विधानसभाएं होंगी, और लोकसभा और राज्यसभा भी। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जो है प्रोडक्टिविटी के लिए, काम के लिए जानी जाती है। और कुल मिला के जो हमारे सत्र हुए हैं, जो पूरे जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसके, वो उनमें जो है 98% प्रोडक्टिविटी रही है इन एग्रीगेट, और इससे पिछले वर्ष 132% रही है, यानी अलॉटेड टाइम से ज़्यादा हमने काम किया है। और अभी भी अगर ये थोड़ी 10-15% जो प्रोडक्टिविटी कम रही है, उसका कारण आप जानते हैं कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी से रैली थी, और पिछले कल सारे माननीय सदस्य जो है उस रैली में हिस्सा लेने के लिए गए, तो जो बिज़नेस था, मैक्सिमम जो बिज़नेस अंदर हाउस के अंदर जो रजिस्टर्ड था, जो अंदर कार्यसूची में शामिल था, वो उनसे संबंधित था। तो इसलिए कल हमको जो है हाउस 2.5 घंटे के बाद जो है एडजॉर्न करना पड़ा। हमने जो है जितने भी प्रश्नों के माध्यम से, और चाहे वो स्टार्ट क्वेश्चन हो चाहे अनस्टार्ट क्वेश्चन हो, जितने भी प्रश्न माननीय सदस्यों ने पूछे, हमने सबका उत्तर देने का प्रयास ही नहीं किया, उत्तर दिया भी, और सरकार से उत्तर उपलब्ध भी करवाए। कुछ जो प्रश्न थे जो पोस्टपोन भी थे और करंट भी थे, जिसमें सरकार के पास सूचना नहीं मिल सकी, उनको हमने सरकार को बाध्य किया है कि अगला सत्र जब शुरू होगा तो उन तमाम जो सूचनाएं माननीय सदस्यों को चाहिए वो उपलब्ध करवाएं। आप जानते हैं कि बिल भी पास हुए, और जो पास किए हुए जो बिल थे विधानसभा के द्वारा, उनकी प्रति जो है यहाँ सभा पटल पर, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय की जो है एसेंट मिलने के बाद सदन, इस 14वीं विधानसभा ने अब तक मिला के जो है नियरली 90+ जो है बिल पास कर दिए हैं, और उसमें लगभग 5-6 को छोड़कर बाकी की स्वीकृति हमको राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय से प्राप्त हो चुकी है। तो ये बातें मैं आपसे ये कहना चाहता था, और बाकी मैं सारी डिटेल्स आपको ये उपलब्ध करा दूंगा। अभी जो आपने रणवीर जी मुझसे पूछा है कि सदन के अंदर जो है गर्मा सर्दी रही है, तो सदन होता इसलिए है, सदन का संचालन कोई ऐसा नहीं होता। अब उसमें भावनाएं, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं और जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करना जनप्रतिनिधियों का काम है। और जो विषय जो चाहे माननीय सदस्य पक्ष के द्वारा उठाए गए या विपक्ष के द्वारा उठाए गए, आप जानते हैं कि 0 आवर्स की शुरुआत होने से जो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो चर्चा में नहीं आ सकते थे, वो 0 आवर के माध्यम से चर्चा में आकर लगभग सभी की सूचना जो है हमने माननीय सदस्यों को उपलब्ध भी कराई। और इस बात को भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो 0 आवर्स के अंदर जो भी विषय उठे हैं, वो संबंधित विभाग और सरकार जो है उसका उत्तर जो है सभा के पटल पर भी रखेगी और उन माननीय सदस्यों को भी सूचित जो है करेगी। आज भी बहुत सारे विषय थे, लेकिन बीच में जैसा आपने कहा कि एडजॉर्नमेंट हुई, और जिससे वो विषय जो है आज नहीं लिए जा सके। तो ये जो है सत्र के अंदर चलता रहता है, और सत्र का संचालन करने का दायित्व अध्यक्ष का होता है। और आपने देखा होगा लोकसभा की कार्रवाई आप देखते हैं, राज्यसभा की भी देखते हैं, अन्य बहुत सारे जो हमारी विधानसभाएं हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं, लाइव हो चुकी हैं, उनकी भी कार्रवाई आप देखते होंगे। और इस यहाँ की जो विधानसभा उसकी कार्रवाई भी देखते होंगे। मैं बड़े संयम के साथ जो है सभी सामान्य सदस्यों की जो बात है उसको विधानसभा में रखने और रखवाने का प्रयास करता हूँ, और उत्तर लेने का मैं प्रयास करता हूँ। और उसमें मेरे ख्याल में बहुत सारे जो उनका जो अपना जो पक्ष है, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे वो उनको शांत करने का भी प्रयास करता हूँ, जो हुआ भी है, आज भी आपने देखा है। तो ये सत्र के अंदर इस प्रकार की जो है प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार का जो है काम जो है दोनों दलों के द्वारा किया जाता है। विशेषाधिकार के नेगी जी ने जो है नियम 75 के अंतर्गत जो है मुझे जो है वो अपने आज
जो है विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है और उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से भी माननीय सदस्य विपिन परमार उनके सहयोगियों के द्वारा विषय आज प्राप्त हुआ। अभी मैं उसको एग्जामिन कर रहा हूँ और सारा रिकॉर्ड देखेंगे कि जो तथ्य उन्होंने अपने जो है विशेषाधिकार में कहे हैं, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक वो विशेषाधिकार जो है वो कहाँ तक नियमों की परिधि में आता है। तो अभी इट इज़ बीइंग एग्जामिन्ड, एज एंड व्हेन इट विल बी एग्जामिन्ड देन हाउस विल बी वी विल कम टू द हाउस with those all details। एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट बिल जो है वो 118 से संबंधित वो सिलेक्ट कमेटी को भी भेजा गया। आज जैसा आप जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है और बढ़ते हुए जो कदम है हिमाचल प्रदेश के उसके संबंध है, जिसमें धारा 118 जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। तो आज की वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक वो बिल जो है आज जो है सदन में आया और जिस पर जो है प्रतिपक्ष ने भी चर्चा में हिस्सा लिया और चर्चा के बाद जो है ये महसूस किया गया कि उसको सेलेक्ट कमेटी को जो है भेजा जाए। तो जो आग्रह जो है सरकार की तरफ से आया था उसको हमने मान लिया है। बहुत जल्दी आई विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सेलेक्ट कमेटी एंड वी विल सी दैट द सेलेक्ट कमेटी कन्वीन इट्स मीटिंग एंड थर्ड वे एग्जामिन दिस बिल एंड देयर आफ्टर दे कम टू द हाउस विद द रिपोर्ट which will be adopted by the House। सर, हिमाचल विधानसभा की अपनी एक गरिमा है पूरे देश भर में, लेकिन जिस तरह से अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल सदन में होता है तो कितनी ठेस पहुंचती है इससे गरिमा? वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन आवेश में आकर कभी जो है गुस्से में आकर कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग हो जाता है जिन्हें अनपार्लियामेंट्री भी कहा जा सकता है, नॉन डेकोरस भी कहा सकता है और आवश्यक नहीं जो शब्दों की ज़रूरत नहीं होती लेकिन वो गुस्से में कहे जाते हैं। तो मैंने समय समय पर जब भी ऐसी कोई परिस्थिति सदन के अंदर पैदा होती है मैं उसी समय संज्ञान लेकर उन शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटा देता हूं और जहां कहीं फिर भी मेरे पास जो है ऐसा जो है प्रस्ताव आता है या माननीय सदन के सदस्य के द्वारा अपने विचारों के अभिव्यक्ति के माध्यम से कहा जाता है तो मैंने कहा है कि हम सारी कार्रवाई को देखेंगे और जहाँ जहाँ जो है उपयुक्त होगा और वो सदन जो है नॉन डेकोरस होंगे उनको वो शब्द जो है उनको निकाल दिए जाए।